हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि डार्क वेब पर बेस्ड है। आप भी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब क्या है? यदि नहीं, तब आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों। आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटी, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हो या बातचीत करने के लिए हो, सभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना पड़ता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम इंटरनेट पर निर्भर है भी। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लिया होगा इंटरनेट के ऊपर। लेकिन शायद ये जानकारी आपको हैरान करने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम इंटरनेट के बारे में 4% ही जानकारी रखते हैं। हाँ तो दोस्तों, गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरी वेब वर्ल्ड का, और वहीं बाकी के 96% वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता होता है, और ये एक आम इंसान के पहुंच से भी परे है दोस्तों। इंटरनेट के सदुपयोग और दुरुपयोग की बहस में डार्क वेब हमेशा चर्चा का बिंदु बना रहा है। पिछले दिनों जब हैकरों ने कुछ वेबसाइट के डेटा को हैक कर लिया था, तब यह पुनः चर्चा में आ गया था। अभी रिसेंटली कोई डार्क वेब के बारे में भी एक चर्चा उठी थी दोस्तों, अगर आपको जानकारी हो तो। इसके अलावा डार्क वेब पूरे वेब का एक ऐसा हिस्सा है जो ना तो किसी सर्च इंजन जैसे गूगल के द्वारा सर्च किया जा सकता है और ना ही उन्हें ओपन किया जा सकता है दोस्तों। या डार्क वेब के वेबसाइट को एक सामान्य ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा, फायरफॉक्स आदि के द्वारा ओपन नहीं किया जा सकता है। इसे अलग ब्राउज़र में खोला जाता है दोस्तों, और उस ब्राउज़र का नाम है टोर, TOR। टोर ब्राउज़र को डार्क वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है दोस्तों। डार्क वेब को इंटरनेट का काला हिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि डार्क वेब में सभी इलीगल चीज़ें होती है, जैसे ड्रग्स सेलिंग, हैकिंग। डार्क वेब में ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि डार्क वेब में किसी को भी ट्रैक करना मुश्किल होता है दोस्तों। क्या है डार्क नेट? चलिए जानते हैं। डार्क वेब की वेबसाइट एक सामान्य वेबसाइट से बिल्कुल अलग होती है दोस्तों, क्योंकि इसे ना तो किसी सर्च इंजन के द्वारा सर्च किया जा सकता है और ना ही एक सामान्य ब्राउज़र्स के द्वारा दोस्तों। जैसे आप गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरीके के जो ब्राउज़र हैं, उस ब्राउज़र में सर्च करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसी चीज़ें डार्क वेब में जो है, इसके लिए एक टोर ब्राउज़र है जहाँ पे आप इसके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क वेब के डोमेन भी आम डोमेन की तरह नहीं होते हैं। इसमें .onion करके वेबसाइट होती है दोस्तों। डार्क वेब को टोर ब्राउज़र से ओपन किया जाता है, और VPN का होना भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके पास VPN नहीं है तब भी डार्क वेब को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से कुछ VPN दिए होते हैं। डार्क वेब में VPN का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट विजिटर को ट्रैक ना कर पाए। तो आप समझते हैं कैसे? हम जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं दोस्तों, तो उसके सर्वर पर हमारी IP एड्रेस चली जाती है, जिसकी मदद से हमें ट्रैक किया जा सकता है। जैसे हमारा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन, डिवाइस, ये सारी जानकारी ट्रेस हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर VPN, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को विजिट किया जाए, तो उसके पास हमारी रियल IP नहीं जाएगी, बल्कि उस VPN की IP जाएगी। इस तरह से हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। टोर ब्राउज़र में भी यही होता है। तो बेसिकली जो टोर ब्राउज़र होता है वो VPN इनबिल्ड होता है, और बाकी जो ब्राउज़र होते हैं वो VPN इनबिल्ड नहीं होते, इसलिए वो उस ब्राउज़र में वो इलीगल साइट्स या जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं खुलती हैं। ट्रैकिंग को रोकने के लिए VPN का यूज़ होता है दोस्तों, और टोर ब्राउज़र में हर 5 से 10 मिनट में VPN बदलता रहता है, जिससे यूज़र की IP भी बदलते रहती है। देखिए दोस्तों, डार्क वेब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वैसे भी डार्क वेब पर हमारे काम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए डार्क वेब हमें चलाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब क्यों खतरनाक होती है, आइए इस बारे में जानते हैं। पहला दोस्तों, हैकिंग के लिए। लगभग सभी प्रकार की हैकिंग डार्क वेब पर होती है, क्योंकि इसमें हैकर्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसमें हैकर्स अपने आप को इस तरीके से हाइड करता है कि उसकी IP हर 10 मिनट में बदलती रहती है। तो सोचिए, अगर हर 10 मिनट में IP बदलती रहती है तो आप किस तरीके से ट्रैक करेंगे? अगर एक गुनाहगार गुनाह करके कहीं पर रुका हुआ है, आपको पता है, आपने ट्रैक कर लिया उसके मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को, और फिर 2 मिनट के बाद वो कहीं और दिखता है, फिर 2 मिनट के बाद आप वहाँ जाएंगे, फिर 2 मिनट के बाद वो कहीं और दिखेगा। तो ये है दोस्तों VPN का इस्तेमाल, टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल। तो इस तरीके से हैकर्स हैकिंग करते हैं इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करके, और इस तरीके के VPN को इस्तेमाल करके दोस्तों। डार्क वेबसाइट पर
कई तरह के वायरस भी होते हैं दोस्तों, जो अगर आप विजिट करते हैं तो आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड भी कर सकता है। दूसरा है दोस्तों इलीगल इन्फॉर्मेशन। डार्क वेब पर इलीगल इन्फॉर्मेशन आए दिन खरीदी और बेची जाती है, वो चाहे किसी वेबसाइट का डेटा हो या किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी। अभी हाल ही में एक खबर आई है दोस्तों, लगभग 15 लाख भारतीयों के डेबिट कार्ड की जानकारी बिक रही थी। ऐसे ही कई तरह की इलीगल चीज़ें डार्क वेबसाइट पर लगी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक है। साइबर अटैक तीसरा, अगर आप डार्क वेब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपको डार्क वेब नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि डार्क वेब पर कई सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो लोगों को हैक करने के ही पर्पज से बनाई जाती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ट्रेस करना मुश्किल होता है, किसी को ट्रैक करना मुश्किल होता है दोस्तों। अगर आप इन वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको कंप्यूटर हैक हो सकता है, जिससे आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उनके पास जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा वे आपके कंप्यूटर के वेब कैम को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सोच लिए कितना खतरनाक चीज़ है ये दोस्तों। आईटी एक्ट 2000 देश में सभी प्रकार के प्रचलित साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए वैधानिक रूप रेखा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों के नोटिस में आने पर कानून प्रावधान एजेंसी, जो 13 कहते हैं हम इस इंग्लिश में, इस कानून के अनुसार ही उचित कार्रवाई करती है। एक्सेस के संदर्भ में इंटरनेट में कुछ भागों में बांटा गया है दोस्तों। किस तरीके के एक्सेस होते हैं इंटरनेट के ऊपर? पहला है दोस्तों सरफेस वेब। यह इंटरनेट का वह भाग है जिसका आमतौर पर हम दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे गूगल या याहू पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें सर्च रिजल्ट प्राप्त होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेब। और इसके लिए किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है इसमें। ऐसी वेबसाइटों की सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है, इसलिए इन तक सर्च इंजन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी साइट आप गूगल पे लिख रहे हैं वो तुरंत आ जाता है आपके सामने, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग की जाती है। वो वैलिड वेबसाइट होता है, वो इस तरीके क्राइटेरिया को होल्ड करता है जो एक रीजन में खुला जा सकता है दोस्तों। दूसरा है डीप वेब। इन तक केवल सर्च इंजन के सर्च परिणामों की सहायता से नहीं पहुंचा जा सकता है। डीप वेब के किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए उसके यूआरएल एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए पासवर्ड और यूज़र नेम का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे www.gmail.com, आप वहां जाएंगे, आप उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तभी वो लॉगिन होगा। जैसे जीमेल अकाउंट दोस्तों, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन जैसे साइट, और भी बहुत तमाम वेबसाइट ऐसे जो हैं जहाँ पे आप लॉगिन करके एक्सेस करते हैं उसको। पर इन तक पहुंचने के लिए एडमिन की अनुमति की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो एडमिन की परमिशन होनी चाहिए। आपने ऐसे वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया है और उसके यूज़र नेम और उसका पासवर्ड आपके पास है, तो आप उसको लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, वरना कोई और अदर एक्सेस नहीं कर सकता है इस चीज़ को। तीसरा दोस्तों डार्क वेब। दोस्तों डार्क वेब या डार्क नेट इंटरनेट का वह भाग है जिससे आमतौर पर सर्च इंजन पे नहीं आता है दोस्तों। सर्च इंजन पे आप सर्च करते हैं तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री के लिए, हथियारों की तस्करी करने के लिए जैसे अवैध गतिविधियों में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में डार्क वेब के बारे में अच्छे से बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डार्क वेब के बारे में कई सारे भ्रम भी थे जो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इंटरनेट की इस छुपी दुनिया के बारे में जान सकें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लॉ इंटेलिजेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।